viewers, today I am going to make video on the second lesson of stars, that is the Tiger King by Kalki. और इस स्टोरी के 5 सीन हैं. सो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन 5 सीन को मैंने यहाँ लिख लिया है. आइए सीधे स्टोरी स्टार्ट करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी. स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो महाराजा प्रतिबंधपुरम है, जिनको जामीदार जनरल, जिनको व्याघ्र समाहारी और जिनके कहा जाता था कि उन्होंने एमएडी कर रखा है, एसीटीसी सीआरसी के कर रखा है, ऐसी उनकी उपाधियां थी. बट इन शॉर्ट ही वाज नोन एज द टाइगर किंग. अब टाइगर क्यों नाम क्यों था उनका, टाइगर नाम क्यों कैसे पड़ा, इसके हम अभी बात करेंगे. तो ये कल्कि कहते हैं कि जिसको भी पता चलता है इस टाइगर किंग के बारे में, उनके शौर्य के बारे में, उनके वैलर के बारे में, करेज के बारे में, ही हैज द विश टू मीट दिस पर्सन. लेकिन मिल नहीं सकते. इसलिए क्यों नहीं मिल सकते? बिकॉज द टाइगर किंग हैव रीच टू हिज फाइनल अबोर्ड, जिसे हम कहते हैं, को स्वर्ग धार गए. ही इज नो मोर, वो अब नहीं है, बचे हुए नहीं है. लेकिन टाइगर किंग का इनका नाम कैसे पड़ा और क्यों नाम पड़ा, इनके जीवन की बड़ी शुरुआत की घटना से हम स्टार्ट करते हैं. जब ये 10 दिन का था, व्हेन जिलानी जंग बहादुर भी नाम के लिए हुआ है, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, ही वाज अ 10 डेज इन्फेंट. तो एक बड़ी ही अविस्मयकारी घटना हुई, एक बहुत ही एस्टाउंडिंग किस्म की घटना हुई. वो क्या हुई कि जब इनका 10 दिन का था, जो एस्ट्रोलॉजर्स वहां पर खड़े हुए थे, तो 10 दिन के बच्चा ये बोल पड़ा. क्या हुआ कि एस्ट्रोलॉजर जब इनकी जन्मपत्री बना रहे थे, तो एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया कि दिस चाइल्ड विल एक्चुअली डाई वन डे. तो जिलानी जंग बहादुर, ये 10 दिन का जो बच्चा था, इसके मुंह से ही शब्द निकले कि माय डियर प्रोफेट्स, अगर आप ये बताएं, सी द पर्सन हु इज बोर्न ही विल डाई वन डे. तो देयर इज नथिंग अनयूजुअल इन दिस. अगर आप ये बताएं कि उसकी मौत का तरीका क्या होगा, हाउ विल आई डाई, ये अगर बताएंगे तो माना जाएगा. देयर वुड बी सम सेंस इन इट. तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, उसने अपने आंख नाक पर ऐसे चश्मे पर अपना उसने उंगली रखी उसने, एंड ही वाज सरप्राइज. उसने कहा आप घबराओ नहीं है, मैं ही बोला था, इट वाज आई हु हैड स्पोकन. जब उनसे कहा क्या, उसने बताया, उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने, कि जो ये बच्चा है, बिकॉज ही वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, और बुल और टाइगर एनिमी होते हैं, तो इसकी जो डेथ होगी बच्चे की, वो किसकी वजह से होगी? द डेथ विल कम बिकॉज ऑफ अ टाइगर की वजह से डेथ आएगी. और आपको क्या लगता है कि बच्चा वो डर गया होगा? नहीं, उस बच्चे के मुंह से बड़ी खतरनाक आवाज निकली. स्पीकिंग कर रहा था, हालांकि चींची करके बोल रहा था बच्चा, लेकिन उसके मुंह से निकला कि लेट द टाइगर्स बिवेयर, टाइगर सावधान. ये उस बच्चे के मुंह से शब्द निकले. ये जो घटना घटी थी, ये दिस वाज अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, जो अपना आप में इमेजिनरी स्टेट है, साउथ का सेटिंग दिखाई है. र्यूमर राइफ रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऑन द हिंट साइड इट मे हैव सम ट्रूथ. अब हम आते हैं सीन 2 पर. सीन 2, जो क्राउन प्रिंस जंग बहादुर था, क्योंकि उस समय का जो किंगडम था वो किंग ऑफ वॉर्ड, वो कोर्ट ऑफ वॉर्ड पर था, अंग्रेजों का रूल हुआ करता था. तो ही वाज ट्यूटर्ड. इसको ट्यूटर जो किया, ही वाज एक्चुअली हिज अपब्रिंगिंग वाज डन एज द प्रिंसली स्टेट्स, एज द क्राउन प्रिंस वाज नर्चर्ड. ऐसे इसकी अपब्रिंगिंग की गई. इसको इंग्लिश ट्यूटर ने पढ़ाया, इंग्लिश नैनी ने इसको गवर्न किया, इंग्लिश काओ का इसने मिल्क पिया. तो कुल मिलाकर के इंग्लिश को मूवीज दिखाई दी गई. जब ये बड़ा हुआ, 20 साल का हुआ, तो जो थ्रोन थी, जो गद्दी थी, वो इसको वापस दे दी गई. ही वाज गिवन. और जब इसने अपना सत्ता संभाली, व्हेन ही गॉट हिज किंगडम बैक, तो इसको कानों में खबर पहुंची वो टाइगर किंग वाली, कि टाइगर का एसएसएस के बारे में प्रेडिक्शन थी. तो राजा ने क्या किया, इसने अपना पहला टाइगर को शिकार बनाया, और टाइगर को शिकार बनाने के बाद इसने जो चीफ एस्ट्रोलॉजर जिसने प्रेडिक्शन किया था, उसको घर पर बुलवा लिया. सामने उसकी कार्कस पड़ी हुई है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी. उसने उसने देखकर कहा कि आप तो कहते थे मुझे टाइगर से खतरा है. उसने कहा महाराज आप 100 टाइगर, आप 99 टाइगर इस तरह से मार सकते हैं, लेकिन जो 100वां टाइगर है वो आपके डेथ का कारण बनेगा. उसने कहा अगर ऐसा नहीं हुआ, उसने कहा नहीं होगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है. उसने कहा कि मैं अपना काम छोड़ दूंगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा. बोला और अपनी मैं चोटी काट लूंगा, शिखा काट लूंगा. मैं अपने ब्राह्मण था, पंडित था,
और इस तरह से उसने बड़े ही इनकोहेरेंट नोट पर, और ये कहा कि मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, एक काम छोड़ूंगा, तो इनकोहेरेंट नोट पर उसने अपनी बात को खत्म किया। उस दिन से राजा ने ये कहा कि अब मैं अपना जो भी किंगडम का काम करूंगा वो करूंगा 100 टाइगर मारने के बाद। और इसने क्या किया, उस दिन के बाद जो ये घोषणा करा दी गई, प्रोक्लेमेशन करा दी गई कि कोई टाइगर का शिकार कोई और नहीं करेगा, और टाइगर पर अगर कोई पत्थर भी फेंकेगा, if everyone dares to fling a stone on a tiger, तो उसकी संपत्ति को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। अब इसने अपना जो एक्सपीडिशन था टाइगर्स को मारने का स्टार्ट कर लिया। ऐसा नहीं था इसको दिक्कत नहीं आई, कई बार बंदूक ने शॉट मिस कर दिया या कभी कारगो नहीं चली, तो उसने अपने बेयर हैंड से लड़ाई लड़ी, बट इट वाज द टाइगर किंग, वाज द किंग हु वाज ऑलवेज द विनर, हु वाज ऑलवेज द विक्टोरियस। ऐसे करते करते इसने अब 70 टाइगर जो है वो मार लिए, और फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि टाइगर्स जिसके किंगडम से गायब हो गए, या तो उन्होंने सबने कमिट सुसाइड कर लिया, या उन्होंने फैमिली प्लानिंग कर ली, या हरागिरी कर लिया उन्होंने, बट दिस वाज नॉट नोन। 70 के बाद इसके जो है कहानी रुक गई, स्टैंड स्टिल पर आ गया। अब महाराजा जो है, महाराजा ने एक दिन अपने दीवान को बुलाया और दीवान से कहा कि भाई दीवान साहब, अपनी ब्रांडिश करते वो गन का निशाना तानते हुए वो बेचारा डर गया। उसने कहा कि देखो ऐसा है कि मुझे शादी करनी है। तो उसने कहा साहब मेरी तो पहले दिन दो पत्नियां हैं, मैं कैसे शादी कर लूंगा, मुझे बोला आपसे शादी नहीं करनी, मुझे 2 टाइगर चाहिए। तो उसने बोला साहब टाइगर किंग ही काफी है, टाइगर क्वीन आ जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो हंसने लगा, उसने कहा नहीं नहीं, आप मुझे शादी एक महिला से ही करनी है। तो बोला आप पहले ये देखो, स्टैटिस्टिक्स देखो, डेटा देखो कि किस किंगडम में टाइगर्स हैं, और कोई वहां पर जो लायक लड़की हो जो मेरे लिए, उससे मेरी सब विवाह करना चाहता हूं मैं। दीवान ने ऐसा ही किया, शादी हो गई राजा की। अब ये जो जाने जंग बहादुर थे, ये जब अपने ससुराल जाते 5-6 टाइगर को ये मार लेते। इस तरह से जो इनकी टैली थी वो कहां पहुंच गई, दैट केम टू 99 तक इन्होंने टाइगर मार लिए। अब 99 टाइगर मारने के बाद महाराजा का जो टाइगर जो हंट था, इनका 99 टाइगर से इनकी जो है पैलेस को सज गया। अब राजा बहुत ज्यादा एंजाइटी में था, परेशान में था। जैसे होता है 99 वाला फिगर होता है, नर्वस 90 होता है, 99 पर था, एक टाइगर बचा हुआ था। वो टाइगर मिलने को तैयार नहीं। जो उसकी ससुराल थी, जो इन लॉज में थे, वहां पे टाइगर नहीं था, अपने यहाँ टाइगर नहीं था। बड़ी मुश्किल थी, बड़ी कंडीशन थी, बड़ा राजा परेशान था। तो क्या हुआ कि जो एक हिल साइड विलेज था, वहां से शीप और गोट गायब होने लगी। तो वहां पर ये एज्यूम करा वहां के गांव वालों ने कि यहाँ पर टाइगर वर्क पर है। बट बिफोर दैट उन्होंने जो 2 ट्राइबल लोग थे, खादर साहब और वीरा स्वामी नेकर, ये 2 वो लोग थे जो ट्राइबल्स थे, जो पूरी शो शीप और गोट निकल जाते थे, खा जाते थे। कंफर्म किया गया कि ये तो नहीं खा रहे हैं, ये तो नहीं उठा रहे हैं, बट इट वाज कंफर्म कि नहीं ये नहीं कर रहे। तो जाकर के उन लोगों ने जाकर के राजा को बता दिया, किंग वाज टोल्ड कि भाई ऐसा वहां पर टाइगर है। राजा खुश हो गया। राजा तुरंत अपना लावो लश्कर लेकर के उसने वहां पर हिल साइड विलेज वाले वहां पर कैंपिंग कर ली, और दीवान से उसने कहा कि भाई इनका 3 साल का जो लैंड टैक्स है वो माफ कर दिया जाएगा, रेवेन्यू नहीं दिया जाएगा इनसे, खुशी में। अब राजा को काफी दिन हो गए, when many days passed and the tiger was not found, तो राजा की एक दिन ऑब्स्टिनेसी और फ्यूरी जब हाइट पर थी, तो राजा ने ऑर्डर दिया दीवान को कि इन गांव वालों का लैंड टैक्स डबल किया जाए, डबल इनसे वसूला जाए, और उसने ऑर्डर कर दिया। अब दीवान को समझ में आ गया कि टाइगर अगर नहीं मिलेगा तो राजा, मेरी नौकरी भी जाएगी, सबकी नौकरी जाएगी। तो उसने क्या किया दीवान ने, इसने पीपल पार्क ऑफ मेड्रास से, ये जू रहा होगा, यहां से इसने एक टाइगर लिया, टाइगर मंगवाया, और रात में टाइगर को अपने घर में रखा। थोड़ा सा यहाँ पर अतिशोक्ति ज्यादा लग रही होगी आपको, बट ये कहानी का पार्ट है। टाइगर को घर पर रखा और रात में टाइगर को गाड़ी में बिठा करके बूढ़े दीवान ने और उसकी वाइफ ने, दोनों ने बिठा करके राजा को ड्राइव करके गया जहां राजा कैंप लगाए हुए था, और वहां पर जाकर के इस टाइगर को उसने
जब पुश करने की कोशिश करी, मैंने शॉवल करने की कोशिश करी, तो वो निकले ना, सत्याग्रह करके बैठ गया, बड़ी मुश्किल से थक हार के उन्होंने टाइगर को निकाला। और अगले दिन टाइगर जो है घूमता हुआ एज एन इफ हम्बल सप्लिकेशन ही रीच्ड बिफोर द किंग, सारे सामने पहुंच गया, जैसे कह रहा हो कि क्या हुजूर है मेरे लिए, क्या हुक्म है मेरे आका, लाइक दिस। राजा ने टाइगर को देखा, राजा को थोड़ी पता था कि दीवान ने भेजा है ये, उसने एम लगाया उसने, और एम करके उसको गोली मारी। और गोली मारने के बाद जो टाइगर जो गिर पड़ा धड़ाम से एक तरफ को, जब वो फेल ऑफ हो गया, राजा ने कहा ठीक है भाई, ये मेरा 100वां भी टाइगर मैंने मार लिया है, अब मेरा काम टास्क कंप्लीट हो गया, और इसको प्रोसेशन के साथ, जुलूस के साथ लेकर के पहुंचो, और इसकी जो है राजा जहां पर था वो इसको जो है पहुंचो। अब जब उठाने के लिए जब पास में पहुंचे टाइगर के, व्हेन द हंटर्स, जो उसके साथ जो सोल्जर्स थे उस हंटर से पहुंचे, तो उन्होंने देखा ये अपनी आंखें टिमटिमा रहा था। अब उनको समझ में आ गया कि राजा ने जब गोली मारी तो दैट बुलेट whizzed past him and did not hit him। ये बेचारा, क्योंकि बूढ़ा टाइगर था, कमजोर टाइगर था, तो गोली की आवाज से बेहोश हो गया था। अब लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हमने इसको जिंदा छोड़ दिया, राजा को पता लग गया, तो राजा हम सबकी नौकरी खा जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, बहुत पास से एम लिया और उसको गोली मार दी। टाइगर 100वां टाइगर मारा गया। ये 100वां टाइगर राजा ने तो नहीं मारा, किसने मारा, वो बाकी हंटर्स ने मारा, साथी हंटर्स ने मारा उसके राजा ने। और प्रोसेशन के साथ इसको ले गया गया, वहां पर एक समाधि बना दी गई, टॉम बना दी गई। अब राजा क्योंकि इस वाले टास्क अकम्प्लिश हो गया था अकॉर्डिंग टू हिम, अब राजा अपने बेटे की देखरेख में, कंगनम की देखरेख में लग गया था। राजा के बेटे की तीसरी बर्थडे आई, नाउ द थर्ड बर्थडे ऑफ द किंग केम। अब हम कहां पर आ गए हैं, द महाराजा से एग्जैक्टली हम इसी में चल रहे हैं, फिफ्थ वाले पर। बेटे की बर्थडे आई और बेटे को वो जो है बाहर खिलौना दिलाने के लिए गया, गिफ्ट देने के लिए गया, बर्थडे गिफ्ट के लिए। ये एक कॉम्प्लेक्स में पहुंचे, वहां पर कुछ पसंद नहीं आया, फिर फाइनली एक टाइगर, जो टॉय टाइगर था, वो पसंद आया। उसकी कीमत थी 2 आना एंड अ क्वार्टर, उसकी कीमत थी 2 आना, 4 आना 25 पैसे को कहते, 2 आना लगभग 12, 12.5, 13 पैसे का ये था। लेकिन ये जानता था शॉपकीपर कि इफ ही टोल्ड सच अ लेस प्राइस, तो राजा उसको इमरजेंसी रूल के तहत कहीं सूली ना चढ़वा दे। बोला मेरा बेटा इतने सस्ते खिलौने खेलेगा? उसने कहा महाराज पैसे तो ये स्पेशल क्राफ्टमैन का नतीजा है, स्पेशल मतलब क्राफ्ट का अपने आप में एक सिंबल है, लेकिन मैं आपको इट विल बी, मैं आपको 300 रुपीज में इसको दे दूंगा। राजा ने कहा चल ठीक है, ये तेरी तरफ से गिफ्ट हो गया क्राउन प्रिंस को, और वो लेकर के चला गया। एंड व्हेन ही वेंट होम, उसने वो खेला बेटे के साथ अपने उस खिलौने से। ये बेसिकली किसी अनस्किल्ड कारपेंटर ने खिलौना बनाया था, और इसमें टाइनी स्लीवर्स जो फांस होती है ना, देयर लाइक क्विल्स, कांटों की तरह उसमें थी। एक स्लीवर उसके हाथ में चुभ गई राजा के, और राइट हैंड में चुभी, और इन्फेक्शन फ्लेयर करके उसके पूरे हाथ में फैल गया। और मैड्रास से 3 सर्जन को बुलाया गया, सर्जन ने ऑपरेट किया, और जब बाहर निकल कर आए ऑपरेशन थिएटर से, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है एंड द किंग इज डेड, किंग मर गया है। यहां पर ये कहानी खत्म हो जाती है, दिस स्टोरी एंड्स हियर। अब आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि व्हाई डिड दे से सो, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसको हम क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करेंगे, एंड अदर पार्ट्स ऑफ विल आल्सो बी डिस्कस इन द क्वेश्चन आंसर। तो थैंक यू वेरी मच। दिस टाइगर किंग जो लेसन है, इसको आप समझ में आ जाएगा, आपको उसको पढ़ोगे। दिस इज द होल स्टोरी व्हिच आई डिस्कस विद यू, एक्सप्लेन्ड हियर in a few minutes, I think. Thank you very much. Keep sharing and keep watching the videos, and keep asking me the videos that you want to be made. Thank you.